व्हाट्सअप गाइज, वेलकम द कोड ट्यूटोरियल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल इन हिंदी। यह कोर्स उन सभी के लिए है जो सी लैंग्वेज को जीरो से प्रो लेवल तक सीखना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का अभी ही स्टार्ट किया हो। इस चैनल में आने वाले सभी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए गाइस, बिना टाइम बर्बाद किए आज से हम शुरू करते हैं सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल। सी के इंट्रोडक्शन के पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आपको सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। गाइस, सी लैंग्वेज की शुरुआत 1972 में हुई थी। कुछ ही सालों में उसका 50वां साल कंप्लीट होने वाला है। सी लैंग्वेज अभी तक हिट ही रही है और उसका स्कोप हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, MySQL, लिनक्स और काफ़ी सारे वीडियो गेम्स और एंटीवायरस भी इसी लैंग्वेज से ही डेवलप हुए हैं। गाइस, आप इस लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख गए तो बाकी सारी लैंग्वेज भी आसानी से सीख पाओगे। तो सी की हिस्ट्री की पहले आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम क्या होता है। गाइस, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर रिलेटेड की बात हुई, वो भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम हमारी ह्यूमन लैंग्वेज का जरूर से समझेंगे। लैंग्वेज इज द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और गिविंग एन इंस्ट्रक्शन टू ईच अदर। लैंग्वेज का अर्थ यह होता है कि मनुष्य मनुष्य के बीच बातचीत करने की, प्रभाव डालने की और निर्देश देने की मेथड। वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई भी लैंग्वेज में होता है। ये सब सारे उसके एग्जाम्पल है। गाइस, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसका यूज क्या होता है और कौन कौन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी जान लेते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर फॉर सर्टेन टास्क। कंप्यूटर से कोई सर्टेन टास्क करवाना हो तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही करवा सकते हैं। तो इसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। चलिए वो भी समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्या होता है। It is used to develop सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, गेम्स एंड एप्लीकेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, गेम बना सकते हैं और मोबाइल की एप्लीकेशन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही डेवलप कर सकते हैं। यदि आपको मोबाइल एप्लीकेशन, गेम या सॉफ्टवेयर बनाने में रुचि है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी ही होगी। C++, जावा, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मशीन के साथ काम करने की अनुमति देता है। जैसे कि हमारा दिमाग हमारे एक एक अंग को काम करने की अनुमति देता है, उसी प्रकार प्रोग्राम भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के रूप में विशेष मशीन पर काम करने की अनुमति देता है। यह सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस, यह क्वेश्चन तो आपके दिमाग में जरूर से ही आया होगा। चलिए वो भी जान लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो लेवल है। फर्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज, उसका शॉर्ट फॉर्म है HLL। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स दैट लैंग्वेज ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन अ वे दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, वो लगभग हमारे मनों की भाषा की तरह ही होती है ताकि हम इजीली समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल C#, जावा और .NET, कोबोल, C, पास्कल एक्सेट्रा। यहाँ पे कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज LLL। लो लेवल लैंग्वेज आर डिजाइन टू ऑपरेट एंड हैंडल द एंटायर हार्डवेयर एंड इंस्ट्रक्शन टू सेट आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली। गाइस, हमारा कंप्यूटर जो होता है वो केवल 0 और 1 की भाषा ही समझता है, जिसे बाइनरी डिजिट कहते हैं। इस लो लेवल लैंग्वेज को सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। मशीन लैंग्वेज ML, बाइनरी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज इसके एग्जाम्पल है। गाइस, आप अपनी स्क्रीन पर देखते ही रहे कि कोई भी बंदा इंग्लिश की भाषा में टाइप कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर 101 वाले बाइनरी भाषा ही समझ रहा है। तो इसी तरह आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करो, चाहे आप अपना नाम लिखो या एंटर प्रेस करो, तो वो सब कंप्यूटर अपनी 101 वाली बाइनरी भाषा ही समझ लेगा।
और यह सब प्रोसेस बहुत तेज़ी से सीपीयू के द्वारा ही होती है। गाइस, अब तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अर्थ समझ में आया होगा, बट ये प्रोग्राम क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बाय द कंप्यूटर और लैपटॉप। गाइस देखो, मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट के नीचे अंडरलाइन की है, और मैं वो भी कहना चाहूँगा कि इस चैनल के सभी ट्यूटोरियल में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट होगा वही सिखाऊंगा। कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, तो सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि मैं इस कोर्स को यूनिक बनाना चाहता हूँ। तो प्रोग्राम कंप्यूटर या लैपटॉप द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए इंस्ट्रक्शन का समूह है। तो इन शॉर्ट में मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि प्रोग्राम जो है वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है, जो C++, जावा, PHP, कोई भी लैंग्वेज इसमें होता है। गाइस, आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू तैयार किया गया हुआ प्रोग्राम है। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। गाइस, सी की हिस्ट्री भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी जान लेते हैं। 1960 में दुनिया की सबसे पहली लैंग्वेज इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा बनाई गई थी। उसका नाम अल्गोल था, यानी कि अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में ब्लॉक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता था, बट ये लैंग्वेज पॉपुलर नहीं बन सकी। एंड देन सेकेंड, 1967 में मार्टिन रिचर्ड द्वारा BCPL लैंग्वेज बनाई गई थी। उसका फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका यूज सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता था। और 1970 में केन थॉम्सन द्वारा बी लैंग्वेज बनाई गई थी। ये बी लैंग्वेज BCPL में से ही बनाई गई थी। बी लैंग्वेज में यूनिक्स OS का अर्लियर वर्जन तैयार किया गया था। और 1972 में डेनिस रिची द्वारा ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज डेवलप की गई थी। ये लैंग्वेज अमेरिका की बेल लेबोरेटरीज में डेवलप की गई थी, और इसमें अल्गोल, BCPL और बी के सारे फंक्शन जुड़े हुए थे। और 1978 में कैनिगान एंड डेनिस रिची द्वारा KNRC का बुकीज वर्जन रिलीज किया गया था। वो कंप्यूटर साइंस में बहुत ही पॉपुलर थी। और 1989 में ANSYS कमेटी बाहर किया गया था। ANSYS का फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। KNRC की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने के कारण उसकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ने लगी, बट उसकी स्टेबिलिटी आई नहीं। वही रीजन से 89 में ANSYS बाहर की गई थी। और 19 में ANSYS और उसको IOSO द्वारा प्रमाण की गई थी। IOSO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में C99 लैंग्वेज 99 में डेवलप की गई थी, जो स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी द्वारा डेवलप की गई थी। गाइस, आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो डेनिस रिची है, वो सी लैंग्वेज के फाउंडर है। गाइस, मेरी कुछ ऑब्लिगेशन है आपके लिए, उससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट, 1 वीडियो विल बी अपलोडेड एवरी वीक। मैं एक वीडियो वीक में ज़रूर से अपलोड करूँगा। यू कैन गेट द सोर्स कोड ऑफ ईच वीडियो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मैं वीडियो के दौरान जो भी प्रोग्राम कराऊंगा उस प्रोग्राम का सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि आप इजीली समझ पाए। यू विल ऑल्सो बी गॉट अ प्रैक्टिस प्रोग्राम ऑन इस टॉपिक। मैं हर एक टॉपिक पर प्रैक्टिस प्रोग्राम देते रहूँगा। यू विल बी टॉट ईच टॉपिक इन अ वे दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझ आए इसी तरह इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा। और आई प्रॉमिस यू दैट इफ़ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल यू विल बी बिकम द मास्टर ऑफ एवरी टॉपिक। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप कोई भी टॉपिक में मास्टर इजीली बन पाओगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट्स राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपको कोई भी डाउट और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और FB और इंस्टा में हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और कुछ ही समय में मैं मेरी वेबसाइट अपलोड कर दूंगा, तो आप वहीं से भी लर्न कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।